उसने जो गड्ढा खोदा और वह उसी पर आप गिरा, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पाद पलटकर उसके सर पर पड़ेगा और उसको पुत्र उसी के माथे पर पड़ेगा। प्रभु की महिमा हो। आज वचन सुनने वाले सभी को मैं एक और बार परमेश्वर के कलाम की और वचन की ओर मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर के उपस्थिति में रहना आना एक बड़ी आशीष के कारण होता है हम सबके जीवन में, और प्रभु की दया से हम जीवित हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग नहीं आ पाया उनको भी हम प्रार्थना में याद करेंगे। परमेश्वर उनको अपने स्थानों पर सुरक्षित रखे। और जो वचन हम आज जो देखा है, इस वचन को मैं गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 7 के आधार पर मैं चुना गया। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 7 वचन को भी कोई एक जन पढ़ेंगे। गलाती 6 का 7। हाँ, क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसी पर मैंने आज जो भजन संहिता 7 अध्याय पर इस वचन को लिखा है, कुछ अलग रूप से अलग तरीके से लिखा गया है। उसने जो गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसी में वह आप ही गिरा। इसका मतलब क्या है प्रियो? आज मैं आपको जो बात समझाने वाला हूं, यह एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरा सर्वलौकिक नियम है। यह नियम कभी बदलता नहीं है। यह नियम केवल बाइबल में नहीं लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दुनिया के अलग अलग ग्रंथों में आपको पाया जाता है। अलग अलग धर्म इस बात को मानते हैं। जैसे हमारा हिंदू भाई लोग इस बात को कर्मा बोलते हैं। कर्मा जो आपने किया वो आपको फिर आकर पकड़ेगा। आपने जो कर्म किया, आपने जो हरकत किया, आपने जो काम किया, वो आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। कोई बोलते पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं हम लोग मिलेंगे। तो प्रियो, जो काम हम आज करते हैं इसका एक परिणाम या इसका एक रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस कौन फेस करेगा? हम ही को फेस करना है। जो कुछ हम लोग बोते हैं, ये पृथ्वी का नियम है। जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, अब देखो उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 15 वचन में 22 वचन में परमेश्वर ने संसार में एक नियम रखा है। वो नियम क्या है? उत्पत्ति 8 का 22 में, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का नियम जब तक बोने और काटने का समय कब तक रहता है? पृथ्वी के अंत तक। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटना होता रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटना होता है। आपको मालूम है, आप हो सकते हैं आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं आप कोई काम करने वाले हो, ड्राइवर हो, हाउस वाइफ हो, या कोई दुकान चलाने वाले हो, कोई मजदूरी करने वाले हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप सब परमेश्वर की नजर में किसान हैं। कौन है? कितने लोग खुश है? कितने लोग बोलेंगे मैं किसान हूं? आप सब परमेश्वर की नजर में कौन है? आप ना चाहकर भी परमेश्वर ने आपको एक जॉब सौंप दिया है। अब ये मत बोलना भाई किसान, हम किसान नहीं हैं, हम तो बहुत अमीर, हम इंजीनियर है, हम कलेक्टर है। पृथ्वी में रहने वाले हर कोई परमेश्वर की नजर में कौन है? एक किसान है, जो प्रति दिन में, प्रति सेकंड में, हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ बोते जा रहा है। क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ बो रहा है। याद रखना, आज आप यहां पर बैठते वक्त भी आप किसान हो, भूलना नहीं। आज यहां पर आप बैठते समय भी आप कौन है? किसान हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके विचारों में कुछ कुछ बो रहे हैं। ये बोना कहां कहां होता है? ये केवल खेती के लिए नहीं रहता है। ये बोना हर जगह होता है। ये बोना चिंताओं में होता है, शब्दों में होता है, आपकी कल्पनाओं में होता है, आपकी मन की भावनाओं में बोना होता है। ये बोना हर एक पल में होता है।
हर जगह होता है, हर चीज पर होती है। यह केवल पैसा की बात नहीं। कई लोग केवल इसको पैसा पर फोकस करते हैं, बीज बो बोलते हैं। ये बीज बोना सही है, मगर इससे भी बढ़कर और भी बीज आप बोते जा रहे हैं, इसके बारे में याद रखना। तो ये बोना और काटना हर समय, कब तक? जब तक आप हो इस संसार में, जब तक आप रहेंगे तब तक आपके साथ होते जाता है। मतलब आप यहां भी बैठकर कुछ कुछ बो रहे हैं, शब्दों से बोते हैं, चिंताओं से बोते हैं, आपके कामों से बोते हैं, हरकत, एक्शंस। आपका हर एक काम भी एक बोना है, आपका एक सोच भी बोना है, आपका एक शब्द भी बोने के बराबर है। ये सब में आप क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। और ये बीज क्या होता है? आप जो बोता है, अगर वो सही फला, उसका फल आप ही को ही मिलेगा। अगर वो बुरा निकला, दूसरा नहीं काटेंगे, उसका फल आप ही को ही मिलेगा। हालेलुया। बोने और काटने का नियम परमेश्वर का इस प्रकार है कि आप जो बोएगा वो आपको ही काटना है। ऐसा नहीं कि आपने बोया, आपकी पड़ोसी उसको काट दे, नहीं होगा ये। आपने जो बोया उसको आपको काटना पड़ेगा। तो एक एक पल में सावधानी से रहना, एक एक शब्द को सावधानी से बोलना। यीशु ने इसलिए कहा, तुम कहने वाले एक एक शब्द पर भी उसका हिसाब मांगा जाएगा। आप करने वाले एक छोटी सी काम भी, उसका भी लेखा दिया जाएगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमारी हर एक विचार को भी परमेश्वर परखता है। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कितना अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का एक कानून है, अनचेंजिंग लॉ, कभी ना बदलने वाला एक नियम है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक इस पृथ्वी पर क्या होगा? बोना और काटना बना रहेगा। अब कुछ वचनों को हम देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 8 वचन में क्या लिखा है? जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, वह अनर्थ ही काटेगा। उम्मीद मत लगाना भाई, कुटिलता का बीज बोने के बाद आशीष का कटनी होगा। कुटिलता का बीज बोकर कई लोग इंतजार करके बैठे हैं कि आशीष होने दो मेरे जीवन में। कुटिलता का बीज जो बोते हैं वह अनर्थ की कटनी काटेगा और उसका रोष का सोटा टूटेगा। रोष का सोटा टूटेगा। और लिखा है यशायाह 10:12 भी पढ़ेंगे। होशे 10:12 यशायाह बोला, अपने लिए धर्म का बीज बो। वचन में क्या लिखा है? अपने लिए धर्म का बीज बो तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने पड़ती भूमि को जो तो देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। 2 कुरिन्ती 9:6, 2 कुरिन्ती 9 अध्याय और उसका 6वां वचन। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, वह थोड़ा काटेगा भी। और जो बहुत बोता है, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा, वह बहुत काटेगा। परमेश्वर का बोने का और काटने का आपका वचन मैं आपको समझा रहा हूं। जो कुटिलता से बोते हैं उसे क्या मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। जो कुटिलता से जो बोता है उनका कटनी क्या है? जो कुटिलता के साथ बोते हैं, अनर्थ के बारे में नहीं पढ़ा? नीति वचन 22:8, जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, वह अनर्थ ही काटेगा। जो धर्म का बीज बोता है, यशायाह में होशे में 10:12 में हमने देखा, जो धर्म का बीज बोता है वो परमेश्वर के सम्मुख से क्या? करुणा के अनुसार खेत काटने पाएगा। और 2 कुरिन्ती 9:6 में लिखा, जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा सा काटेगा और जो ज्यादा बोएगा ज्यादा। तो आप समझ लीजिए, कुटिलता थोड़ा बोएगा तो अनर्थ कितना काटेगा? बताइए ना। कुटिलता थोड़ा सा बोया है तो अनर्थ कितना काटेगा? बहुत काटेगा। थोड़ा बोया है तो थोड़ा काटेगा। अब ज्यादा बोया है, धर्म ज्यादा बोया तो करुणा के अनुसार ज्यादा कटनी होगी। आपको समझ में आ रहा है?
परमेश्वर का बोने और काटने का नियम पर सावधान रहो कलीसिया। विश्वासी लोग, परिवार, ये मजाक मस्ती नहीं है, ये परमेश्वर का कानून है, ये कभी बदलता नहीं है। हम लोग ये सच्चाई को ना जानकर मैं जो कर रहा हूं ये हरकत का बदला मुझे एक दिन काटना पड़ेगा, ये मैं ना जानकर उसके बारे में ना सोचकर बोते जा रहे, बैठकर कुटिलता बोते जा रहे, बुराई बोते जा रहे, गंदगी बोते जा रहे, एक एक मिनट में गंदगी बोते जा रहे। याद रखना कटनी का दिन आने वाला है, याद रखना कटनी का दिन आने वाला है, अनर्थ का दिन आने वाला है। हर एक किसान जब बीज बोते हैं तो वो इंतजार करते, उनको ये उम्मीद नहीं होता कि कल ही मुझे फल मिलेगा करके सोचकर कोई नहीं बोते हैं। बोने के बाद वो इंतजार करेगा कि एक दिन आएगा वह फल मुझे मिलेगी। आज कलीसिया इस बात को सावधानी से सुन लो। मैं एक कहानी बताता हूं। एक भैया, एक भाई जो दूध बेचने वाला, वो क्या करता था, उनको नदी पार करके जाना पड़ता था अपना दूध वहां दुकानों में छोड़ने के लिए। जाते वक्त रास्ते पर ये क्या करता था मालूम, नदी का पानी से थोड़ा सा ये दूध मिला देता था, बढ़ा देता था। किसको पता चलेगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये डेली का काम था इनका, और डेली पानी मिला मिला कर वहां जाकर बेचता था, लोगों को देता था। उससे खूब कमाया, अच्छा घर बनाए, बच्चों को अच्छा पढ़ाया। ये सब गाय का दूध है प्लस वो रिवर का पानी है, नदी का पानी से है। इतना बनाया, इतना बनाया, बेटी की शादी के दिन आए, बेटी के लिए गहने, कपड़े, शादी की सारी तैयारी के सामान लेकर नाव पर वापस आ रहा है। अचानक बारिश से पूरा जो सामान लेकर आ रहा था वो भीगने लगा। रिवर के, नदी के बीचों बीच पहुंचते ही बारिश तेज होने लगा। रिवर जो नाव में पानी ज्यादा बढ़ते गया और उनका पानी जैसे डूबने की संभावना लगी तो ये उसमें से उछल कूदा नीचे, और देखते देखते अपनी आंखों के सामने जितने अपनी बेटी के लिए लेकर आया था सब नदी में बहते हुए दिखाई दिया। सब बहते जा रहा है। जितने सालों से उसने जो मेहनत करके अपने परिवार के लिए, बेटी के लिए कमा के लोगों को चतुराई से बीज बो कर कमा के रखा है, एक दिन वो आपके हाथ से निकल जाएगा। सावधान रहना। आज जो बो रहे हो ना आप, एक दिन कटनी आपको ही काटना पड़ेगा। आप यहां बिना काटे नहीं जाएगा। एक दिन आपके लिए कटनी का दिन आने वाला है। वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। बाप बुढ़ा हो गया, बेटा चतुर है, उसका नाम धोखा देने वाला याकूब है। बाप का वचन में लिखा है आंखें धुंधली पड़ गई। क्या पड़ गई? धुंधली पड़ गई, दिखाई नहीं देता है। माँ बेटा दोनों किचन में षड्यंत्र बना दिया। पापा को तो दिखता नहीं, बेटा एक काम कर, वो ज्यादा तेरा बड़ा भाई से ज्यादा लगाव है, आशीष तुझे मैं छीन कर देना चाहता हूं। एक काम कर, तू उनका कपड़ा पहनना, वो रोमवर है, एसाऊ उनका नाम है, उनका शरीर में बहुत रोम है, तो तू आना मेरे पास, मैं तुझे सजा के देता हूं। बाप टटोल के देखेगा तो भी पकड़ा नहीं जाएगा। माँ बेटा दोनों मिलकर षड्यंत्र बनाया। बेटा तो वैसे ही बचपन से चतुर है, अपने भाई को खिचड़ी सांप ये सब देकर उसका पहलोटा होने का पद को छीन कर रखा है। अब बाप जब बुढ़ा हो गया तो आंखें धुंधली पड़ गई। उनका ही बेटा धोखा दिया, उनके सामने जाकर धोखे का एक बीज बो रहा है। याद रखना, ये बीज बोने वाला याकूब हो, अब्राहम की वंश हो, तो भी पृथ्वी का नियम नहीं बदलता। पृथ्वी का नियम सबके लिए लागू है। अब्राहम का वंश है, इसलिए हमको प्रभु छूट देगा बोलने से नहीं होगा। बाप का आंखें धुंधली पड़ गई। मां और बेटा मिलकर बाप के सामने एसाऊ बनकर एक्टिंग करते गया। वो बेचारा पिता को नहीं मालूम पड़ा कि ये मेरा पहला बेटा, सोचकर उनके हाथ बढ़ाया, उनके सर पर रखा, टटोल कर देखा कपड़ा में और शरीर में वो सुगंध उनको महसूस हुआ जो एसाऊ पहनते हैं। और हाथ पैर में सब जगह ये जिसका मेमने को, जो बकरी को काटा है, उसका पूरा रोम लगा के रखा है। छू के देखा तो पता चला तो ये एसाऊ जैसे लग रहे हैं। आवाज छोटे वाले के समान है, फिर भी वो खुशबू और उनकी शरीर ये सब उसके समान लग रहा है। बाप बिना सोचे उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर अपने घर से वो भाग पड़ा। क्या लिखा है? भाग लिया। कहां पे? मामा के घर।
बचने के लिए कहीं ना कहीं जगह होता है ना, कोई ना कोई कांड करके हम भागते हैं, मामा के घर में जाके रहते हैं। लोगों को देखिए, कई लोग आके यहाँ ठहरते हैं, क्यों आया? हम लोग को लगता है चर्च में नया विश्वासी आ गया, बाद में पता चलता है केस में फंसा है तो वहां से चुप के भिलाई आया है, उसको लेके ये चर्च लेकर आया है। कुछ ना कुछ कांड वहां करते हैं, रायपुर में करते हैं और भिलाई में आके रहते हैं, भिलाई में करते हैं और रायपुर में जाके रहते हैं। यही तो प्रथा है। और देखो यहां पर याकूब भागकर कहां गया मालूम? हर एक धोखेबाज उससे भी बड़ा एक धोखेबाज के पास जाके पड़ेगा एक दिन, याद रखना। तुम धोखा देने में नंबर 1 है ना, उससे भी हाई लेवल में काम करने वाले लोग और है। हर एक स्टूडेंट्स के लिए उनका एक अध्यापक जरूर मिलेगा। ये भागा वहां से, कहां जाकर रहा? अपने मामा के घर। और वहां उनकी कितनी बेटी है? सुंदर। और छोटी वाली से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, मेहनत करने लगा। उसके लिए तो इतना हल्का लगा, रुई जैसे, मतलब इतना मेहनत भी, पसीना छूट रहा है तो भी बोलते मैसेज में, मेरे लिए तो ये तो रुई उठाने के बराबर है, ये तो हल्का लग रहा है क्योंकि आपका प्यार में मेरा जिंदगी खो गया है। और इतना मेहनत किया, 7 वर्ष के बाद शादी का दिन आया। देखो हमारे जैसे कार्ड अपना ये सब वीडियो शूटिंग फोटोशूट वहां नहीं है। शादी का दिन मजे में पीते हैं हम लोग, दाखरस पीते हैं अच्छा से पिया। रात के वक्त दामाद को पकड़ के कमरे में लेके गया, दामाद इंतजार कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जैसे 100 वाट की बल्ब वगैरह नहीं है वहां पे, ठीक है, इतना रोशनी वाला कमरा नहीं है। और उस कमरे के अंदर देखो दुल्हन को लेकर आ रहा है, वो घूंघट सामने लगाई है और आके बैठी है उनके पति के पास, उसके साथ सो गई। सुबह उठ के देखा, अरे जिसके नाम मैं कार्ड में छापा था वो अलग, और जिसके साथ रात बिताया वो अलग। देखी तो कौन सी पड़ी है मालूम? ऐसा ना बोलो, मैं बोलता हूं धुंधली आंख वाली, जिसकी आंख आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूं। या आप आ जाइए ना उत्पत्ति की पुस्तक में और उसका 28 में आ जाइए और 29 में आ जाइए और उसका 16 और 17 पढ़िए। लाबान की 2 बेटियां थी, लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया, बड़ी का नाम लिया, और छोटी का राहेल था। छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, लिया के तो धुंधली आंखें थी। क्या थी पता चल रहा है? किसको धोखा दे के आया? वहां धुंधली आंखों वाले को धोखा दिया, यहां पर धुंधली कटनी काटा है कि नहीं है? वहां पर बाप को धुंधली आंख वाले को धोखा देकर यहां पर आके धुंधली मिल गए। वहां बच्चे को बदला तो यहां पत्नी बदल गई। वहां बेटे को क्या किया था? भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई आपसी में बदल गया था। बाप को धोखा दिया तो यहां खुद धोखा खाकर बीवी बदल गई। छोटी वाली से शादी करी थी मगर बड़ी वाली साथ में है। कई लोग का जीवन में जो उन लोग बो रहे हैं ना, एक दिन काटने का दिन आएगा। याकूब अपने जीवन में इतना कभी नहीं सोचा होगा और 7 वर्ष मेहनत किया दूसरे वाली के लिए। पृथ्वी का नियम है बेटा, जो तुम बो रहे हैं ना, अपने बेचारा बाप जब बुढ़ा हो गया तो उसको धोखा देकर उसका आशीष छीन कर तुम भाग गया। तुम्हें लगता है मैं आशीषित हूं। आज भी मसीह लोगों को लगता है मैं आशीषित हूं, मुझे तो प्रभु ने अभी तक बचा के रखा, मैं कोरोना में नहीं मरा, मैंने कितना बोया, बुराई भी बोई, फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बहन भाई, आपका दिन आया नहीं है, आपका दिन आने वाला है। आपका दिन जब निकलेगा, आपको पता है, बांस का वृक्ष को देखना, बांस का पेड़ है ना, हमारे घर के पीछे था पहले। बांस ना लगाते हैं ना, लगाने के बाद वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, फिर 3 साल, लगभग 3.5 साल तक उसको दिखाई नहीं देगा बाहर, वो ऐसे छोटे रह जाते हैं। 3-3.5 साल वर्ष के बाद आप देखना, एक दिन में वो 2.5 या 3 फीट की हाइट में बढ़ने लगता है। एक दिन में 2-2.5 फीट हाइट में वो, अगर अच्छा मौसम, अच्छा धूप, अगर उसका जड़ अगर अच्छे से मजबूत हुआ है तो वो 2-2.5 फीट तक ऊपर उठते 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 जल्दी से लंबाई वो पार करती है। वो 2.5-3 साल तक वो क्या कर रहा था मालूम? अपनी मिट्टी के नीचे काम चल रहा था। उसका जड़ अपने लिए अंडरग्राउंड में अपना किचन तैयार कर रहा था,
खाना पकाने का तैयार कर रहा था, ऊपर जब बड़ा होगा तो उसको संभालने के लिए स्ट्रेंथ तैयार कर रहा था। जड़ के नीचे काम चल रही थी 3 साल तक। जब काम जड़ का पूरा हुआ तब ये बाहर लंबा 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 निकलते फटाफट वो निकलता जाएगा। यही है कई लोगों का कर्म का असर, उनके जीवन में अंडरग्राउंड काम अभी चल रहा है। बहन चिंता मत कर, भाई चिंता मत कर, तेरा हरकत का फल तुझे नहीं मिला, उसका मतलब क्या है? मिट्टी के अंदर जिस जमीन पर तू खड़ा है वहां तेरे लिए काम तैयार हो रहा है। एक दिन तुझे यह दिखाई देगा, एक दिन जो तूने बोया वो बाहर फटाफट निकलते हुए तुमको बाहर दिखाई देगा। तब पता चलेगा, तब पछताएगा, मैंने जो हरकत किया उसका फल मुझे आज मिल रहा है। याकूब लाबान के घर से भागा। ये भागने वाला बंदा है, आपको पता है। हर जगह से वो क्या करता है, इनको कोई ओलंपिक्स में अपन को ले जाना चाहिए, सब जगह से भाग दौड़ करते हैं ये। घर से भागा मामा के घर, मामा के घर से भागा मरुस्थल में, अब एक नदी के पास अटका पड़ा है, यब्बोक नदी। वचन में लिखा है वहां पर उसका एक मुठभेड़ एक स्वर्गदूत से हुआ, एक रेसलिंग मैच WWE। वहां का लड़ाई में इस प्रकार हुआ, उस वचन को पढ़ेंगे 32 उत्पत्ति 32 22। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। याकूब अकेला चाहिए परमेश्वर के हाथ में। क्यों? जो कुछ आपने किया अकेले में किया, उसका फल आपको अकेले में ही मिलना है। आपका जीवन अगर बदलना है, आपके जीवन में कठिनी होना है तो अकेले में ही आना बेटा। अब देखो क्या हुआ, अकेले में जब वो रह गया तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। पांव फटते तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, याकूब पर प्रबल मैं नहीं हो पाऊंगा, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। उसकी कहां छुआ? उसकी जांघ की नस को छुआ। और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते समय चढ़ गई। और उस समय से फिर वो कैसे चलते हैं मालूम? उस समय से वो कैसे चलते हैं? हाँ, फिर वो भागने का आदत बंद कर दिया प्रभु ने, दौड़ने का आदत बंद कर दिया। अब किसी घर से तू ऐसा भाग कर नहीं जाएगा, अब भाग के दिखाओ। पहले परमेश्वर ने उसको कहां छुआ? ये आपको मालूम नहीं है कि ये मेन है। परमेश्वर ने उसका जांघ की नस को छुआ। फिर से वहां से देखना, उसका जिंदगी अपने ताकत पर नहीं रहा, अपनी दम पर नहीं था। उस समय तक अपने भरोसा, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने वैभव, अपने सब कुछ। उस समय से जब लड़ाई हुई, जांघ की नस याकूब का छुआ तो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। 26 वचन पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हाँ, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। एक बात मुझे आपसे पूछना है, ये भाई अपने घर में रहकर अपने भाई का आशीषों को लूटा वाला बंदा है। चतुराई से, धोखाधड़ी से अपने बाप के हाथ से आशीषों को लुटाया कि नहीं? क्या पाया? क्या आशीष पाया? धोखाधड़ी से तुमने जो कुछ पाया वो उसके जीवन में भले बुलावा है, प्रॉमिस है, वायदा है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वो चालू नहीं हो रहा है। क्यों? धोखे से पाया वाला आशीष है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता है। असली आशीष का शुरुआत यहां से होता है। जब याकूब को पता चला ये परमेश्वर का दूत है, या उससे जब लड़कर उनको छुआ तो उनको मालूम पड़ा, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसको बोलता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसका 27 वचन पढ़ेंगे। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। धोखा देने वाला। याकूब शब्द का अर्थ है वो चतुराई से, धोखे से आशीषों को वो छीन लिया था। तो धोखा देने वाला नाम का इसका अर्थ है।
तो वो स्वर्गदूत के सामने कहते हैं मेरा नाम याकूब है। स्वर्गदूत कहते हैं 28 में, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरे नाम अब से याकूब नहीं, धोखा देने वाला नहीं रहेगा, परंतु इस्राएल होगा। इस्राएल होगा। अब से तेरे जीवन में एक बदलाहट होना है। जो कुछ तूने धोखे से किया वो सबका फल तुम कटनी काटते जा रहे हैं। जिंदगी में कभी शांति नहीं। याकूब से गवाही बोलने के लिए बोलना, जब से घर से फरार हो गया नहीं बंदा, वहां जाके धोखा खाया, वहां जाके मेहनत परेशान हो गई। 21 वर्ष एक लड़की परिवार पालने के लिए गए थे, अब 2 दल बनकर आ गया। अब 2 दल बना मगर शांति नहीं, मन में डर है, भय है, भाई के हाथ में पड़ जाएगा। पीछे से लाबान है, लाबान की सेना आ रहे हैं पकड़ने के लिए, वापस ले जाने के लिए। मामा से और बड़े भैया से परेशान होकर बीचों बीच नदी के पास खड़े हैं। वहां पर यह घटना हुआ और परमेश्वर कहते हैं आज से धोखा देने वाला काम तू बंद करना है। आज से लोगों को धोखा देने वाला ये बीज तू बोता रहेगा, तेरी जिंदगी में कटनी भी ये होती रहेगी। आज मुझे सुनने वालों को मैं बताऊं, परमेश्वर के उपस्थिति में अय्यूब के पुस्तक 4 अध्याय और उसका 8 वचन कोई एक जन पढ़ेंगे। अय्यूब 4 का 8। मेरे देखने में तो जो पाप को जोते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। जो पाप को जोतते हैं, दुख को बोते हैं, वही उसको प्रेज़ द लॉर्ड। हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। जो पाप को जोतते हैं, दुख को बोते हैं, वही उसको काटते हैं। आज बैठ के आप पाप बो रहे हैं, आज बैठ के आप बुराई का बीज बो रहे हैं, कटनी का दिन आने वाला है बेटा। आज आप जो बो रहे हैं उसका कटने का दिन आने वाला है। कई लोगों को लगता है परमेश्वर मुझे नहीं देखा, कई लोगों को लगता है कि पड़ोस ने मुझे नहीं देखा। गंदे गंदे हरकत, बुरे बुरे काम, हर एक चीज का फल परमेश्वर उचित समय पर देगा। जब दाऊद ने बुराई का बीज बोया, आपको मालूम है, उसने एक बुरी लालसा की बीज बोई, व्यभिचार का बीज बोई। व्यभिचार का बीज बोकर इंतजार कर रहे, प्रभु उपवास रखे, परमेश्वर पिता ये कटनी मुझे ना मिले, हट जाए यीशु के नाम से। बैठ के प्रार्थना करो, ये कटनी आपको ही काटना पड़ेगा। जो कुछ बो रहे हैं ना, आपको काटना पड़ेगा। प्रार्थना से ये कटनी नहीं हटता है। एक बात मैं सच्चाई बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। उपवास प्रार्थना करो, 40 नहीं 50 भी। कई लोगों को बोलते सुना हूं, अभी हम लोग गलत कर रहे हैं ना, बाद में हम सुधर जाएंगे। अभी मजबूरी में कर रहे हैं, बाद में हम सुधरेंगे ना। सुधरते समय परमेश्वर तुमको कटनी के साथ देगा, याद रखो। तुम्हारा सुधरने का जब तुम सोचोगे ना, जिस दिन तुम सुधरने को सोचोगे उसी दिन तुम्हारा कटनी का फल तुम्हें देगा प्रभु। क्यों? क्योंकि तुमको सुधरना है ना, तो कटनी का फल उससे शुरुआत होता है। सुधरने का शुरुआत कहां से है? कटनी का फल खाने से। समझ में आ रहा है? कटनी का फल नहीं खा रहे तो फिर आप सुधरेगा नहीं, तो आप यहां के लायक या परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं, नरक के लायक है। सीधा नरक में आपको जाएंगे, वहां अनंत काल तक सुधरते रहना। सुधरने का इच्छा अगर दुनिया में कई विश्वासियों को देखो, पाप में बने रहते, बुराई में बने रहते, नशे में बने रहते, बुरी चाल में बने रहते, व्यभिचार में बने रहते, गंदी गंदी चीजों को दिखाना, देखना, हर एक बातों में बने रहता है। याद रखो, उनका मन में इच्छा है मैं सुधरूंगा एक दिन। बहन भाई, तुम सुधरोगे तो जरूर, लेकिन तुमने अभी तक जो बोया उसका कटनी किसके ऊपर डालेंगे? अभी तक तुमने जो किया वो कटनी कौन खाएगा? तुमने बो रहा था ना, हर दिन हर रात बैठकर अश्लील बातों में, गंदी गंदी चैट में, गंदी गंदी साइट देखने में, गंदी गंदी चीज करने में, गंदी गंदी बातचीत करने में बैठ के रोज बोया था। और क्या लगता है इसका सब फल नहीं होगा? या ऐसी यूं ही गायब हो जाएगा? या परमेश्वर उसको सब माफ कर देंगे? परमेश्वर माफ करने का शुरुआत है, जो तुमने किया उसका कटनी तुमको प्रभु तुम्हारा मुंह खोलकर खिलाएगा। दाऊद ने वे विचार किया। दाऊद ने किसी बहन को नहाते हुए देखी, लालसाएं, बुरी लालसाएं, शरीर के लिए नहीं सोचना। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, शरीर की अभिलाषाएं उसके अंदर आई और उसके साथ वे विचार किया, और वो लड़की गर्भवती भी हो गई। वो किसी और की बीवी है, उसके साथ वे विचार किया, अब उसके बच्चे भी हो गए
उसके पेट में है करके जब पता चला तो उसको पति को बुलवा लिया। कहां से? लड़ाई के मैदान से। और बोलते हैं अब तू लड़ाई में मत जा, कुछ दिन तक अपनी बीवी के साथ रहे ताकि वो बच्चा मेरे नाम पर, मेरे सर पर ना आ जाए। बच्चा पैदा करने के लिए बहुत आसान है और उसको पालने में मुश्किल है, किसी किसी के सर पर डाल दे रहे। और देखो दाऊद का दिमाग देखो, षड्यंत्र देखो। दाऊद बेटा तुम राजा है, चरवाहा है, सब सही है, लेकिन हमारा परमेश्वर का एक नियम है पृथ्वी पर, जो बोया है वो काटना है। यहां बैठे वाले सब लोग ध्यान से सुन लो, आज बैठ के बोते जाओ, कोई रोकने नहीं आएगा। ना पास्टर आपको रोकने आएगा, ना पड़ोस आपको रोकने आएगा, ना आपके साथ में बैठकर प्रभु की आराधना करने वाले आपको बोना रोकने नहीं आएगा। आप आजाद हो, आप किसान हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख में हैं, आप बोते जा रहे हैं, बो, लेकिन क्या बो रहा है यह ध्यान देना। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जंगली बीज बोकर उसमें से सेब, अनार और ऑरेंज का कटनी नहीं किया है, कोई नहीं काटा है। मैं आज जंगली बीज या काटा, ऊट कटारा ये सब बोकर मैं कल इसमें से आशीषित फल निकलेगा करके उम्मीद लगाने से सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। वचन में लिखा है परमेश्वर को टट्टों में धोखा मत खाओ बहन। यह मत सोचकर बैठना प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु तो दयालु है, परमेश्वर तो प्रेमी है। धोखा मत खा। परमेश्वर को मजाक नहीं कर सोचना। ये विषय में जो तुम कर रहे हैं उसका कटनी तुम्हारे सर पर आने का दिन आने वाला है। शुरुआत बांस बढ़ते समान अंदर ही अंदर से हो रहा है। कई लोग का जीवन में उसको शुरू हो चुका है। बर्बादी जीवन में पीछा करते हुए नजर आएगा, अशांति जीवन को चारों तरफ से घेरते हुए नजर आएगा। एक पल आने वाला है आपका जीवन अशांत हो जाएगा। मसीह से अलग हो जाऊं तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोच आ जाएगा। कारण क्या है? आपने आपके घर पर एक गड्ढा खोदा। भजन संहिता 7 का 15 में वापस आएंगे। भजन संहिता 7 का 15 क्या लिखा है? गड्ढा खोद कर गहरा किया। क्या किया? गहरा किया। गड्ढा खोदा सही, एक बार गलती से कोई भी गड्ढा खोदेंगे। गहरा करना मतलब क्या होता है? गहरा करना, रोज डेली वो काम में लगे रहना। गड्ढा खोदा सही, गहरा करते गया। क्यों गहरा कर रहे हो? खुद की खबर वो तैयार कर रहे हैं। अवैध रिश्ता है, गड्ढा है, भरना चाहिए ना। जब होते ही पता चला गलत है, बंद करना। गहरा करते जा रहे हैं। डीप रिलेशन, तेरे बिना जिंदगी अधूरा। गड्ढा गहरा हो रहा है, उसी में दफनाएगी तुमको, चिंता मत करो। इस दुनिया में तुम बो रहे हैं एक एक बीज। अब कुछ दिन के बाद देखना, फरवरी 14 तारीख आएगा, उसमें क्या होता है मालूम? इतना मतलब स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत, एंजल्स पृथ्वी पर लड़कियों के रूप में दिखाई देगा और उसको खूब प्रशंसा और तारीफ होते हुए दिखाई देता है। इतना मतलब मार्केट में चॉकलेट्स बिकते हैं उस दिन। डेयरी मिल्क वाले लोग का अच्छा है भाई, उनका बिजनेस बहुत बढ़िया है। खास कुछ समय के लिए आप लोग भी डेयरी मिल्क वाला धंधा शुरू करो, अच्छा मतलब कमाई होने वाला है। क्या होता है? प्यार मोहब्बत है। कौन? एक बच्ची की, 2 बच्ची की मां बैठ के कर रही है, 3 बच्चे के बाप बैठ के यहां पे कर रहे हैं। अभी भी वो चॉकलेट वाला प्यार नहीं छोड़ा है। अभी भी डेयरी मिल्क पहली बार देखा जाए, वाह, अभी तक ये बहन देखी नहीं ये चीज। ये पहली बार ये पृथ्वी पर, ये क्या होता है? अरे बाप रे, इतना जिंदगी देखा, 32 दांत में से 22 कुछ बचा है दांत, और डेयरी मिल्क को देखे वाह क्या मोहब्बत है। नकली चीजों के पीछे तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये अभी हंसी मजाक में ठाल दो, लेकिन समझ लेना ये बीज जो आप बो रहे हैं ना, वो आपको अनर्थ, खुशी मजाक के साथ नहीं होगा। उस समय कटनी रोते रोते होगा, दर्द के साथ होगा। वो ना हो बोलकर मैं अभी से बोल रहा हूं, गड्ढा भर दो। जो गड्ढा आपने खोदा है भर दो, जो गड्ढा को गहरा करते जा रहे भर दो। वो रिश्ता को तोड़ो, वो आपकी बुरी चाल को बंद करो, आपकी गंदी गंदी चीजें को। कई लोग दारू बेचने वाले का बंद कर दो, कई लोग नशा की लत में बंद कर दो,
हर एक बुरी चाल को आप बंद करोगे या फिर परमेश्वर उसकी कटनी आपको देने का दिन आएगा जब आप सुधरने का निर्णय लेगा तब। नहीं सुधरोगे तो अभी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अनंत काल में लेखा देखा जाएगा, एक साथ दे देंगे। सुधरने का मन किया तो खतरा है तुम्हारे लिए जो बोकर रखे यहां पर बुराई का बीज, वो चाहे दाऊद क्यों ना हो। जिस लड़की को तुमने प्रेग्नेंट करके रखा उसके बच्चा मारा जाएगा, याद रखना। उसके लिए तुम कितने भी उपवास करो, तुम्हारे नाम से तो बच्चा पैदा हुआ है, उपवास करो, प्रार्थना करो, 21 रखो, 40 बैठो, जितने भी बड़ी आवश्यकताओं को बुलाओ, सर पर हाथ रखो, हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुमने बोया वो कटनी तुमको काटना पड़ेगा। दाऊद के जीवन में पहला अनर्थ कहां से शुरू हुआ? राजा किसी और की बीवी पर कुदृष्टि डालकर उसको छीन लिया, लालच किया, लालसा बुरा था तो उसके साथ व्यभिचार किया। अब इसका फल कहां तक फैला? मैं एक चीज आपको बताता हूं, ध्यान से सुन लेना। कभी कभी जो घर वाले करते हैं उसका असर बच्चे लोगों पर दिखने लगेगा। कहां पर? बच्चे लोगों पर दिखने लगेगा। दाऊद का बेटा अम्नोन बड़ा हुआ, अपनी बहन से, ध्यान से सुन लो, बहुत अपनी बहन के साथ प्यार होने लगा, बहन के लिए क्रेविंग होने लगा, बहन के बारे में सोच सोचकर बुरी बुरी बातों को गढ़ने लगी। उसके साथ व्यभिचार करना, किसके साथ? अपनी बहन के साथ। कहां से इसका लिंक शुरू हुआ है? दाऊद के जीवन से। बाप तुम जो कर रहे हो ना, मां तुम जो कर रही हो ना, उसका असर तुम्हारे बच्चे पर भी दिखेगा, तुम्हारे जीवन में भी दिखाई देगा। कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर की आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी तक बहती है, हजारों पीढ़ी तक रहती है। तो परमेश्वर का आज्ञा ना मानना कहां तक जाएगी देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 5 वचन। निर्गमन 20 अध्याय और उसका 5 वचन। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और परपोतों को भी किसका दंड? पितरों का दंड। ये तो भाई गलत है, हम बोलेंगे ना। वचन में क्या लिखा है? तुम अगर गलती करोगे तो उसका असर तुम्हारे कहां तक? बेटे पर, पोते पर, और कितना पीढ़ी तक जा रहा है? इसका असर देखो ना कहां तक जा रहा है। यह असर क्या नहीं है, एक बात मैं इसमें से समझा रहा हूं, देखना। यह दोष, यह गलत नहीं, मतलब अब इसका जो परपोते पैदा हुआ मान लो, तो परपोते को वह दंड नहीं मिलेगा जो दंड उसका जो पितरों ने किया है। समझ में लाना, देखो वो गिल्ट नहीं है, मतलब वो दोष नहीं है, दोषी नहीं है। जैसे कि आदम ने पाप किया, हम सब कौन है? हम सब है कि नहीं? हमने फल खाया क्या? मैं नहीं खाया। हमने परमेश्वर का आज्ञा कुछ समय उल्लंघन नहीं किया, फिर भी हम कौन कहलाया? अब वो उन्हीं का संतान पापी, टाइटल लग गया ना, उसका असर हमारा जीवन में भी दिख रहा है। आदम का पाप का असर हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, तभी तो हम उनकी पीढ़ी से है। अब यही असर बच्चों पर भी दिखता है, वो बच्चा गलत करने के कारण नहीं है। परमेश्वर ने एक बार यिर्मयाह में कहा, मैं इस प्रथा को बंद करूंगा, इस रीति को मैं बंद करूंगा। यिर्मयाह 31 और उसका 29 और 30। यिर्मयाह 31 और उसका 29 और 30। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे कि पुरखा लोगों ने, पुरखा लोग यानी पूर्वज लोगों ने तो जंगली दाख खाई, जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। अरे हमारा पूर्वजों ने जंगली दाख खाया, मतलब दाखरस जो भी है ना, उन लोगों ने अंकुर खाया, तो हमारा दांत खट्टे क्यों हो जाएंगे भाई? जो खाया उनका दांत खट्टे होने दो। सवाल उठने लगा। परमेश्वर बोलता है, बेटा आशीष भी ऐसा फैलता है ना, अब्राहम के द्वारा पीढ़ी आशीष हो रहा है कि नहीं? वाचा वायदा आशीष एक पर पड़ती है तो उनका पीढ़ी पर आशीष हो रहा है कि नहीं? वचन में लिखा, मैं हजारों पीढ़ियों तक आशीष दूंगा। परमेश्वर का आशीष पीढ़ियों पर फैलती है, तो याद रखना, बुराई का असर मैं बोल रहा हूं, श्राप नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मसीह के द्वारा ये श्राप को प्रभु हटाने का नया आज्ञा लाकर, देखो दाख खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। और 30 वचन, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए
उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। अब से हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। आपने जो पाप किया, अब से ऐसा होगा कि आपका एक पाप के कारण आप ही मरोगे, दूसरों का दांत खट्टा नहीं होगा। मतलब आपने जो हरकत किया उसका असर दूसरों पर नहीं होगा। ये कब है? जब परमेश्वर नई आत्मा, नई आशीषों को हमारा जीवन में देता है। नई चाल जब हम चलते हैं, मसीह में हम नया होता है, तो हर एक परंपरा की श्रापों को परमेश्वर हमारे अंदर से निकाल देता है। हर एक श्राप का बंधन हमारे ऊपर था, हमारे बच्चों पर से, हर एक पीढ़ी से प्रभु निकाल देता है। ये प्रभु का वो वायदा है। मगर ये वायदा के अंतर्गत में जो लोग नहीं रह रहा है, बार बार जाके फिर से खट्टा खट्टा अंगूर खाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग का दांत और खट्टा हो जाएगा। असर कहां? बच्चों पर भी दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा। कैसे दिखता है? दाऊद ने व्यभिचार किया, अब इनका बेटा को देखो, इनके परिवार में एक बहन के साथ व्यभिचार कर लिया, वो उसके साथ व्यभिचार किया, बाद में उसको मार डाला गया, इस भाई को। इनका परिवार में पूरा बर्बादी शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? एक जन के पाप के द्वारा, एक जन की अपराध के द्वारा। दाऊद ने जो चुपके से किया, परमेश्वर ने कहा तलवार तेरे घर से अब दूर नहीं रहेगा। तुमने जो चुपके से किया, सबके सामने मैं इसको प्रकट करूंगा। तुमने किसी की बीवी के साथ किया, तुम्हारे परिवार में ऐसा हो जाएगा। प्रियो, हम लोग जो बो रहे हैं उसको काटने का एक दिन आएगा। याद रखना, वो कटनी उतनी आनंद और जय जयकार की कटनी नहीं होगी। एक और वचन आप जोड़ेंगे, होशे 8 अध्याय और उसका 7। वे वायु बोते हैं हाँ। और वे बवंडर लवेंगे। हाँ। उनके लिए कुछ खेत रहेगा, कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। वे वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे। यही हालत होगा। अभी वायु बोते हैं ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। रोज पाप आपका इकट्ठा होते जा रहा है। हर दिन की गंदगी, बुराई, किसी ने ना देखा, कोई नहीं सुना, किसी को पता नहीं चला। कई लोग क्या करते हैं मालूम? बहुत गंदे काम करते हैं। मतलब मैं एक हद तक मैं बता रहा हूं कि मान के चलो, लोग बहुत बुराई का पैसा अपने हाथ में ले लेते हैं। किसी भी चीज बेचने के द्वारा हो, कुछ व्यभिचार जैसे पाप करके भी पैसा कमाने वाले लोग हैं। ये लेकर परमेश्वर का भवन में आते हैं, प्रभु ये ग्रहण कर लेना, बोल रहे हैं। उनको लगता है कि ये देने से मेरा सब ठीक हो जाएगा, मैंने किया वाला हर कोई पाप, बुराई परमेश्वर क्षमा कर देगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं उसके हर एक चीज का फल आपको काटना है। ये आप कितने भी प्रभु के दास को, चर्च को या परमेश्वर की सेवा में कितने भी बोते रहो, कई लोग बोलते बोते रहो बोते रहो, कितने बोते रहो, वो बोना वायु बो रहे हैं। और क्या काटेंगे? बवंडर आने वाला है। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर की क्रोध को इकट्ठा करने के बराबर। रोमी 2 का 5 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 5। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण। बात यहां पर है, इतना सुनने के बावजूद भी लोगों को बोना बंद करने का मन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? तू अपनी कठोरता और हठीले मन, जिद्दी है। कितने भी समझा दो नहीं समझते। कई लोग को देखे 10 बार समझा दो, ये रास्ता नहीं पकड़ना, ये काम नहीं करना, नहीं सुनते, वे आप नहीं करते। उनको जो सही लगता है वो कर लेते हैं। वचन में लिखा है, तू अपनी कठोरता हठीले मन के कारण अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अपने लिए क्या कमा रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। प्रभु थोड़ा थोड़ा क्रोध मुझे भी दिया करो। इकट्ठा करते जा रहे हैं। मतलब आज पाप किया तो प्रभु को बोले थोड़ा सा क्रोध, हाँ इधर से उधर से, इकट्ठा करते जा रहे, इकट्ठा करते जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होने का दिन आएगा तो अपने पास का क्रोध देखना कितना बड़ा होगा। तुम इकट्ठा कर रहे हो, क्रोध को कमा रहे हो, वायु बो के बवंडर को लवने के लिए बैठे हैं। आज से अगर आप बात सुनकर सुधरना चाहेंगे, भजन संहिता में लिखा है, जो आंसुओं के साथ जो बोएगा वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वो आंसू अगर आपके जीवन में रहेगी,
मैं ये नहीं बोलूंगा कटनी आपका हटेगा, कटनी तो हटाने का कोई रास्ता नहीं, सॉरी। चर्च आओ, कोई भी चर्च चले जाओ, मेरे को नहीं लगता कोई भी पास्टर लोग कटनी हटाएंगे, वो प्रभु से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का नियम है। वो जो परमेश्वर ने नियम घोषित किया है, वो नियम जब तक पृथ्वी बनी रहेगी रहेगी। तो वो कटनी को हटाने का प्रयास ना करो। बुराई बोने वालों, अगर सुधरने का मन है, आज से ही अपने कटनी को याद रखना, फल कभी भी तुम्हें पकड़ेगा। सुधरने के बावजूद के बात में बोल रहा हूं, सुधरने का मन है तो नरक की आग से बच जाओगे, और कुछ नहीं, इससे भी बेहतर फायदा और कुछ नहीं। नरक की आग से बचना है तो सुधर जाओ, वरना अनंत काल के विनाश में रहना है। बोते रहो, बोते रहो, करते रहो, करते रहो। थोड़ा बहुत मजा तो मिलता है पाप में, तात्कालिक भोग मिलता है, वचन में लिखा है ना, तात्कालिक भोग मिलता है, टेम्पररी प्लेजर। इसलिए वचन में प्रभु कहता है, प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, संसार की टेम्पररी प्लेजर चाहिए या मसीह में सदा आनंदित रहना है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो, एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद के कानून कभी नहीं बदलता,